ओम श्री गणेशाय नमः। हे विघ्नहर्ता गणेश जी, आप ही बुद्धि, विवेक और आनंद के अधिपति हैं। आज हम आपके चौथे दिन के उत्सव की मंगलमयी कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। चौथे दिन गणेश जी का स्वरूप विनायक के रूप से पूजित होता है। इस दिन वे अपने भक्तों को ज्ञान, विवेक और सही दिशा प्रदान करते हैं। कथा का प्रारंभ कैलाश से होता है। माता पार्वती ने अपने पुत्र से कहा, बेटा गणेश, आज तुम वन में जाओ। संत महात्मा वहाँ तपस्या कर रहे हैं। तुम्हें उन्हें यह सिखाना है कि साधना केवल मौन में नहीं बल्कि आनंद और प्रेम में भी पूर्ण होती है। गणेश जी ने माता को प्रणाम किया और अपने वाहक मूस पर सवार होकर वन की ओर प्रस्थान किया। वन में पहुंचकर गणेश जी ने देखा ऋषि मुनि ध्यानमग्न बैठे थे। पक्षियों का मधुर कलरव हो रहा था। हवा में चंदन और पुष्प की सुगंध फैली हुई थी। ऋषि मुनि ने गणेश जी का स्वागत किया और बोले, प्रभु, आप हमारे ध्यान के अधिष्ठाता हैं। आपका दर्शन पाकर आज हमारी साधना पूर्ण हुई। गणेश जी ने कहा, ऋषिगण, साधना केवल मौन और ध्यान में ही नहीं है। साधना तब पूर्ण होती है जब हृदय आनंद से भर उठे और वह आनंद दूसरों तक पहुँचे। मौन में शांति है पर आनंद में जीवन की गूंज है। एक महर्षि ने पूछा, प्रभु, तो क्या ध्यान और आनंद एक साथ चल सकते हैं? गणेश जी मुस्कुराए और बोले, हाँ, अवश्य। ध्यान तुम्हें भीतर से जोड़ता है और आनंद तुम्हें बाहर से जोड़ता है। दोनों मिलकर जीवन को संतुलित करते हैं। ऋषियों ने आभार व्यक्त किया और प्रणाम किया। वे बोले, प्रभु, आज हमारे जीवन, हमारी साधना को नया मार्ग दिखाया। आज आपने हमारी साधना को नया मार्ग दिखाया। अब हम न केवल मौन रहेंगे बल्कि भक्तों के साथ मिलकर आनंद का उत्सव भी मनाएंगे। इतना कहते ही वन में मंगल संगीत गूंजने लगा। पक्षी नाचने लगे, वृक्षों की पत्तियां झूमने लगी, ऋषि मुनि भक्ति गीत गाने लगे, गणपति बप्पा मोरया। गणेश जी ने संत महात्माओं को आशीर्वाद देकर वन से आगे प्रस्थान किया। उनकी यात्रा अभी और भी मंगलमयी होने वाली थी। वन से आगे बढ़ते हुए गणेश जी हरे भरे चारागाह में पहुँचे। सूर्य की किरणें नरम नरम घास पर चमक रही थी। गायें और बकरियां शांति से चर रही थीं। ग्वाले बांसुरी बजाते हुए आनंद से झूम रहे थे। गणेश जी के आगमन से वातावरण और भी मधुर हो गया। बच्चे ग्वाल बांसुरी छोड़कर दौड़े और बोले, गणपति बप्पा मोरया, हमारे चारागाह में आपका स्वागत है। गणेश जी ने प्रेम से उन्हें गले लगाया और कहा, वत्स, तुम्हारा जीवन भले ही सरल है पर इसमें आनंद और संतोष की मधुर धारा बह रही है। यही सच्चा सुख है। एक ग्वाले ने पूछा, प्रभु, हमारे पास बड़े बड़े महल, कीमती वस्त्र या भव्य भोजन नहीं है। क्या हमारा जीवन भी पूर्ण है? गणेश जी मुस्कुराकर बोले, वत्स, पूर्णता धन से नहीं मन के संतोष से होती है। जिसके हृदय में संतोष है वह राजाओं से भी महान है। तुम्हारा गायों के संग गाना बजाना, मित्रों के संग हंसना और प्रकृति के बीच रहना, यही तुम्हारा राजमहल है। ग्वाले आनंद से झूम उठे। उन्होंने बांसुरी बजाई, ढोलक बजाई और गाना गाने लगे, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। तभी एक छोटा ग्वाला बालक बोला, प्रभु, हम आप अपने पशुओं से बहुत प्रेम करते हैं। क्या यह भी भक्ति है? गणेश जी ने कहा, बिल्कुल बेटा, भक्ति केवल मंदिर में दीप जलाने से नहीं होता। जहाँ प्रेम और करुणा है वहाँ सच्ची भक्ति है। तुम्हारा अपने पशुओं से प्रेम करना भी मुझे अत्यंत प्रिय है। यह सुनकर सभी बच्चे के चेहरे खिल उठे। वे दौड़कर अपनी गायों और बकरियों को सहलाने लगे। जानवर भी आनंद से नाचने लगे। गणेश जी ने कहा, याद रखो वत्स, सरलता ही सबसे बड़ी शक्ति है। जो जीवन को सहजता से जीता है वह सदा प्रसन्न रहता है। गणेश जी के आशीर्वाद से वह चारागाह दिव्य प्रकाश से भर गया। गायों की घंटियां मधुर स्वर में बजने लगी। ग्वाले आनंद में गीत गाने लगे। पूरा वातावरण भक्ति और उल्लास से गूंज उठा। गणेश जी ने ग्वाले को आशीर्वाद देकर आगे की यात्रा पर निकल पड़े। अब वे नदियां और पर्वतों की ओर बढ़ रहे थे, जहां प्रकृति स्वयं उनका स्वागत करने को तैयार थी। गणेश जी चारागाह से आगे बढ़े। कुछ दूर चलने पर वे एक विशाल पर्वत की गोद में पहुंचे। उस पर्वत की तलहटी में निर्मल नदी बह रही थी।
पर्वत की ऊंचाइयों पर बादल झूम रहे थे और नदी के जल में सूर्य की किरणें मोतियों की तरह चमक रही थी। जैसे ही गणेश जी पहुंचे, पर्वत और नदी ने एक साथ उनका वंदन किया। पर्वत बोला, प्रभु मैं अचल हूँ, स्थिर हूँ, युगों से सबको आश्रय देता आया हूँ, कृपया करें कि मेरी शक्ति सदा सबको सहारा देती रहे। नदी बोली, प्रभु मैं बहती हूँ, सबको जीवन देती हूँ, कृपया करें कि मेरा प्रवाह सदा शुद्ध और मंगलमय बना रहे। गणेश जी ने स्नेहपूर्वक कहा, पर्वत और नदी, तुम दोनों मिलकर धरती को जीवन देते हो। एक स्थिर है, एक गतिशील, एक सहारा है, एक पोषण। तुम्हारा यह संतुलन ही सृष्टि का आधार है। फिर गणेश जी ने कहा, हे मानव, प्रकृति केवल देखने की वस्तु नहीं बल्कि पूजने योग्य माता है। जब पर्वत और नदी का सम्मान करोगे तभी तुम्हारा जीवन सच्चे सुख से भर जाएगा। नदी ने मधुर स्वर में गाना गाया, हे गणेश, आप ही तो संतुलन के स्वामी हैं। आपकी कृपा से जल पवित्र है, आपकी कृपा से धरती समृद्ध है। पर्वत की चोटियों पर खिले पुष्प गणेश जी के चरणों में झरने लगे। नदी की लहरें उनके चारों ओर घूमने लगी और आरती कर रही हों, जैसे मानो आरती कर रही हों। गणेश जी ने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया, हे प्रकृति, तुम्हारा सम्मान करने वाला हर भक्त कभी अभाव में नहीं रहेगा। जो जल की रक्षा करेगा, जो धरती की रक्षा करेगा, वही सच्चा धन और सुख पाएगा। तभी वहाँ कुछ ग्रामवासी आए। उन्होंने गणेश जी से कहा, प्रभु हम नदी के जल से अपनी प्यास बुझाते हैं, पर्वत की मिट्टी से अन्न उगाते हैं, कृपया कर हमें यह सीख दें कि हम प्रकृति की रक्षा कैसे करें। गणेश जी बोले, वत्स, जब तुम जल का व्यर्थ उपयोग नहीं करोगे तब तुम वृक्ष को काटने की बजाय उन्हें रोपोगे। जब तुम पर्वत और नदी को अपने घर की तरह पवित्र मानोगे तब प्रकृति तुम्हें सदा आशीर्वाद देगी। ग्रामवासियों ने प्रणाम किया और प्रतिज्ञा ली, हम जल, भूमि और वृक्ष की रक्षा करेंगे, प्रकृति का सम्मान ही हमारी पूजा होगी। यह सुनकर गणेश जी प्रसन्न हो गए। नदी के जल ने उनके चरणों को धोया। पर्वत की गुफाओं से मधुर ध्वनि गूंजी, गणपति बप्पा मोरया। पूरा वन, पर्वत और नदी गणेश जी के आशीर्वाद से दिव्य प्रकाश से भर गया। जहाँ जहाँ उनकी दृष्टि पड़ी वहाँ हरियाली और समृद्धि उमड़ आई। इस प्रकार चौथे दिन की कथा का प्रसंग हमें यह सिखाता है, प्रकृति ही सच्चा देवालय है। जो प्रकृति का सम्मान करता है वह भगवान का सम्मान करता है। गणेश जी वहाँ से आगे बढ़े। अब उनकी यात्रा गांव के उत्सव स्थल की ओर थी, जहाँ नृत्य, संगीत और समूह आनंद उनका इंतजार कर रहा था। नदी और पर्वत को आशीर्वाद देकर गणेश जी गांव की ओर बढ़े। गांव के द्वार पर रंगोली सजी थी, दीपक जल रहे थे। ढोल नगाड़े की गूंज से पूरा वातावरण आनंदित था। गांव वाले उत्सव की तैयारी में व्यस्त थे। कहीं फूलों की मालाएं गुथी जा रही थी, कहीं मिठाइयाँ बनाई जा रही थी, कहीं बच्चे ढोलक और बांसुरी का अभ्यास कर रहे थे। जैसे ही गणेश जी गाँव पहुँचे, सभी ने एक स्वर में नारा लगाया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणेश जी ने प्रेम से सबको आशीर्वाद दिया। गांव वाले बोले, प्रभु, यह हमारे लिए परम सौभाग्य है कि आज आप स्वयं हमारे उत्सव में पधारे हैं। मंडप में दीपक प्रज्वलित किए गए। मंच पर कलाकार आए। किसी ने बांसुरी बजाई, किसी ने वीणा झंकार की, किसी ने ढोलक पर ताल दी। संगीत इतना मधुर था कि आकाश में तारे तक उसकी गूंज पहुंच गई। गणेश जी आनंद से झूम उठे। उन्होंने तालियों की लय पर मूषक वाहन के साथ नृत्य किया। बच्चे, वृद्ध, महिलाएं और पुरुष सभी नाचने लगे, गाने लगे। कोई भक्ति गा रहा था, कोई ढोलक की थाप पर झूम रहा था। पूरा गांव एक ही स्वर में कह रहा था, जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। फिर गणेश जी ने सबको संबोधित किया, वत्स, संगीत और नृत्य केवल मनोरंजन नहीं, वे आत्मा की भाषा है। ये लोगों को जोड़ते हैं, हृदय को एक करते हैं। जब तुम सब मिलकर गाते हो, नाचते हो, तो तुम्हारा मन एक हो जाता है। यही एकता ही सबसे बड़ी शक्ति है। गांव वाले ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आज से हम हर उत्सव मिलकर मनाएंगे। हमारे बीच कोई भेदभाव नहीं रहेगा, सभी एक परिवार की तरह रहेंगे। गणेश जी ने मुस्कुराकर कहा, यही तो सच्चा उत्सव है। जहाँ हृदय का मेल हो वहाँ सदा मंगल ही मंगल होता है। इसके बाद गांव वाले ने भव्य आरती की। दीपों की ज्योति आकाश तक चमकने लगी। मंडप पुष्पों की वर्षा से भर गया। गणेश जी के चरणों में मोदक और लड्डुओं का भोग लगाया गया। संगीत, नृत्य और आरती के बीच गणेश जी ने सबको आशीर्वाद दिया, तुम्हारे घर
घर में आनंद रहे, तुम्हारी गलियों में एकता रहे, तुम्हारे खेत खलिहानों में समृद्धि रहे। गांव वाले भाव विभोर हो उठे। वे बोले, प्रभु आज का यह दिन हमारे जीवन का सबसे मंगलमय दिन है। इस प्रकार चौथे दिन की कथा हमें यह सिखाती है, जहाँ संगीत और नृत्य है वहाँ आनंद है, जहाँ आनंद है वहाँ एकता है, और जहाँ एकता है वहाँ भगवान स्वयं विराजमान है। गणेश जी ने गांव से विदा ली, पर जाते जाते उनके आशीर्वाद से गांव का हर घर प्रकाश और उल्लास से भर गया। चौथे दिन की कथा में हमने देखा, वन में संतों के बीच ध्यान और ज्ञान की शिक्षा, ग्वालों और चरागाहों के बीच सरल जीवन का संदेश, नदियों और पर्वतों के संग प्रकृति का सम्मान, और गांव में उत्सव के बीच एकता और आनंद की धारा। इस चारों प्रसंग का सार यही है, गणेश जी जहाँ भी जाते हैं वहाँ प्रेम, शांति, समृद्धि और आनंद का विस्तार होता है। जो भक्त चौथे दिन का यह कथा श्रद्धा से सुनता है, उसके घर में ज्ञान का प्रकाश जगमगाता है, संतोष की धारा बहती है, प्रकृति और आशीर्वाद बना रहता है, और परिवार में एकता का वास होता है। जिस प्रकार नदी निरंतर बहती रहती है, उसी प्रकार इस कथा का पुण्य भक्तों के जीवन में निरंतर बढ़ता रहता है। जो इस कथा को गांव या समाज में सुनाता है, वह अपने साथ साथ सैकड़ों परिवार में भी मंगल का दीप प्रज्वलित करता है। फलश्रुति में गणेश जी स्वयं कहते हैं, वत्स, जो भक्त चौथे दिन की इस कथा को सुनकर भक्ति और आनंद में लीन हो जाता है, उनके जीवन में कभी विषाद का स्थान नहीं होता। उनके हृदय में संगीत गूंजता है, उनके हृदय में समृद्धि खिलती है, उनके संबंधों में एकता और प्रेम झूमता है। अंत में सभी भक्त मिलकर प्रार्थना करते हैं, हे गणेश बप्पा, हमारे जीवन को अपने जैसे आनंदमय, सरल, संतुलित और मंगलमय बना दो। हमेशा हमारे साथ बने रहो, हमारे मार्गदर्शक बने रहो। दीपों की आरती, फूलों की वर्षा और गूंजते भजनों के बीच गणेश जी मुस्कुराते हुए आशीर्वाद देते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग्यवेद। इसके साथ चौथे दिन की कथा का मंगलमय समापन होता है। गणेश जी अपने विनायक स्वरूप में सभी भक्तों के हृदय में विराजमान हो जाते हैं। प्रिय भक्तों और श्रोताओं, अगर आपको यह चौथे दिन की गणेश कथा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में दिए गए बेल आइकन को दबाएं, ताकि अगली गणेश कथा और भक्ति वीडियो की सूचना आप तक सबसे पहले पहुंचे। इस कथा को अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि